इस कार्यक्रम के प्रायोजक शारदा यूनिवर्सिटी, गोदरेज नंबर 1, वीनस, झकास नील से झकास। नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कुछ ऐसी जानकारियां जो सरोकार रखती हैं देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से। तो चलिए रुक करते हैं हमारी आज की पेशकश की तरफ और जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या है खास। देखेंगे आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े करियर विकल्पों के बारे में। देखेंगे क्या है मोटापे से निजात दिलाने वाला लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट और जानेंगे लड़कियों की प्रगति के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे के साथ और जानते हैं कि किस तरह तलाक का बढ़ता चलन समाज पर डाल रहा है अपना नकारात्मक प्रभाव। कहते हैं शादी एक ऐसा बंधन है जो उम्र भर साथ चलता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के बढ़ते असर और बदलते युवा विचारों ने आज इस मान्यता को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तेजी से बढ़ते तलाक के आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं, जहां हर साल भारत में होने वाली 1000 शादियों में से 11 शादियां टूट जाती हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है हमारी सामाजिक मान्यताओं पर। जरा सा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ तो बात सीधा डिवोर्स तक पहुंच जाती है। लीगली बहुत इजी हो गया डिवोर्स लेना, पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। सेकंड, सोशल स्टिग्मा नहीं था, पहले तो डिवोर्स ही को बहुत बुरा माना जाता था, अब शायद वो सब नहीं है, तो इसलिए डिवोर्स का चलन बढ़ता ही जा रहा है। तलाक के बढ़ते मामलों के चलते न सिर्फ पारिवारिक जीवन पर इसका खासा असर दिखाई देने लगा है, बल्कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने में आया है। आइए जानते हैं क्या है तलाक के इन बढ़ते मामलों पर आम जनता की राय। आजकल डिवोर्स बढ़ रहे हैं, लोगों ने उसे बहुत अच्छे से लिया है कि कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं, पर उसी साथ साथ एट द सेम टाइम कि जो कपल है जिनका डिवोर्स हो रहा है, उनके बच्चे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी में उनको 2 अलग अलग सेट ऑफ पेरेंट्स मिलते हैं। एक पिता मिलते हैं, एक माता मिलती हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद के डेवलपमेंट में बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। उनको समझने में कि भाई क्यों मेरे पापा घर नहीं आते हैं, क्यों मेरी मम्मी मेरे साथ हमेशा नहीं रहती, ये सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे। बच्चों पर डिवोर्स का, तलाक का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं हो पाती है। उनका जो इमोशनल माँ बाप का प्यार चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, तो जो वो सोसाइटी से लेंगे वही वापस देंगे। रिश्तों की अहमियत ख़त्म हो जाती है और एक सिंगल पेरेंट बच्चों को नहीं संभाल पाता, जबकि दोनों माँ बाप बच्चों को बहुत अच्छा उनको ग्रोथ दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई दे सकते हैं, एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है शहरों में बढ़ते तलाक के मामलों के कुछ मुख्य कारण। कम्युनिकेशन गैप, करियर की महत्वाकांक्षा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नशीले पदार्थों का सेवन, मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना, रिश्तेदारों की दखल अंदाजी, वेस्टर्न कल्चर का बढ़ता प्रभाव। भी इजी नहीं होती, इट्स नॉट सिंपल। अगर बच्चे हैं तो लाइफ और डिफिकल्ट हो जाएगी बच्चों के लिए। सिंगल पेरेंट इज नॉट अ इजी थिंग। हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों को ब्रॉटअप करने में प्रॉब्लम होती है, तो अकेली वाइफ के लिए कमाना और बच्चों को पालना और फिर एक सिंगल मदर, सिंगल पेरेंट होकर बच्चों की केयर करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आज तलाक के इन बढ़ते मामलों का असर महिलाओं के पारिवारिक जीवन के साथ ही प्रभावित कर रहा है शादी जैसी सामाजिक परंपराओं की मान्यता को भी, जिसके चलते आज के युवा लिव इन रिलेशन या सिंगल रहना ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं, जो एक संकेत है खतरे में पड़ती भारतीय परंपराओं के लिए भी। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की हमारी एक्सपर्ट से। मंजू जी, आज हम दिल्ली की बात करें तो तलाक के हर साल 8-9 हज़ार केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या वजह मानती हैं आप इसकी? आजकल डाइवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझती हूँ वो समय का अभाव और वर्किंग प्लेस पे जो उनके ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से जो है बच्चों के पेशेंस उनमें रही नहीं है। छोटी सी बात को लेकर वो बात आगे बढ़ जाती है। समय के अभाव की वजह से वो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। और बहुत बड़ी वजह मैं एक ये भी समझती हूँ कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं बच्चे, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। डाइवोर्स के बढ़ते चलन का हमारे सामाजिक परिवेश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज के लिए ये
अच्छा एग्जाम्पल नहीं देते हैं, क्योंकि देखा देखी जो यंग बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही आसान तरीका है, किसी के साथ आपकी बन रही है या नहीं बन रही है तो हम बड़ी जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं, जिसका जो प्रभाव है वो नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं कि क्या लेटर ऑन उसका क्या इफेक्ट होएगा। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चे डाइवोर्स तो ले लेते हैं, उसके बाद वो अपना सोशली अपने आप को कट ऑफ करने लगते हैं, वो सोशल गैदरिंग्स में जाना नहीं चाहते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, और जब वो कहीं मिलेंगे नहीं, उनका जो भी अपना आउटकम कहीं पर वो होगा नहीं, वो अपने अंदर ही अंदर रहेंगे, उनको कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। और वो जब किसी भी इंसान में कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स आएगा, वो सोसाइटी में ही बाहर निकलेगा, किसी भी तरह से निकलेगा। वो जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ उसका प्रभाव पड़ेगा, जहाँ रह रहे हैं वहाँ प्रभाव पड़ेगा। अक्सर महिलाओं को दी जा रही इंडिपेंडेंस भी तलाक की एक बड़ी वजह मानी जा रही है, तो क्या आपको ये सही लगता है? कि दो कारण हैं, एक सोशल एस्पेक्ट है और एक फाइनेंशियल। सोशली बच्चे अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो अपना डिसीजंस खुद लेते हैं और खुद हॉस्टल्स में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। डाइवोर्स हो भी जाए तो उनको ये सोच नहीं आती कि भाई हम कहाँ रहेंगे, कैसा करेंगे, तो वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। और फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं, अपने खर्चे देख सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं और उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तलाक के बढ़ते चलन का बच्चों की मानसिकता पे कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं बच्चे जो सिंगल पेरेंटहुड है उसमें जो हॉलोनेस आ जाती है बच्चों के डेवलपमेंट में, उसको आप जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनको दूसरे बच्चों से जब आप कंपेयर करेंगे, उस समय आप उनके डिफरेंस को देख सकते हैं कि जो बच्चे अकेले पेरेंट के साथ रहते हैं, माँ के साथ हैं तो वो बाप को मिस करते हैं, बाप के साथ हैं तो वो माँ को मिस करते हैं, और वो जो दूसरे पेरेंट की कमी है वो किसी तरह भी एक पेरेंट पूरी नहीं कर सकता। शादी के रिश्ते में तलाक जैसी नौबत से बचा जा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पेशेंस दिखाइए, एडजस्टमेंट करिए। एडजस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। ये एक छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत डीप है। आप इसमें देखिए एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करिए कि भाई हम इस रिश्ते को बचा सकें। इसी के साथ आधी आबादी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। We believe in expanding the horizons of the mind. We believe in exploring one's potential. We believe in opening up the world for you. A global curriculum. Global faculty. A global outlook. We believe in going beyond convention. We believe in Sharda. Sharda, a truly global university. नेचुरल खूबसूरती को चाहिए सिर्फ नेचुरल ऑयल्स। नया गोदरेज नंबर 1 जो त्वचा को कोमल बनाए। 35 करोड़ भारतीयों की पसंद। गोदरेज नंबर 1, खूबसूरती को और क्या चाहिए? झकास। ऐसी चमक, ऐसी सफेदी हो जहां, समझिए झकास है वहां। न पीलापन न दाग, न कोई निशान, कैसे हो झकास है। झकास चमक, झकास सफेदी, झकास नील से। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपना ये घड़ी डिटर्जेंट केक इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नेचुरल खूबसूरती को चाहिए सिर्फ नेचुरल ऑयल्स। नया गोदरेज नंबर 1 जो त्वचा को कोमल बनाए। 35 करोड़